हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे रूट टू को एक इरेशनल नंबर प्रूव किया जाता है। आज हम सीखेंगे एक ऐसा मेथड जो कि हमको ये फील करवाएगा कि रूट टू इरेशनल नंबर है। वैसे तो हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं कि रूट टू इरेशनल है, रूट थ्री इरेशनल है, लेकिन आज हम इसको प्रूव करेंगे। और ये वीडियो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि 9th क्लास की जो गणित मंजरी आई है, न्यू बुक आई है, उसमें भी ये टॉपिक ऐड कर दिया गया है जो कि पहले 10th में होता था। और 10th में तो अभी ये है ही, और 10th के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल ऐसा या इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। 3 मार्क्स में जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करो, या रूट थ्री को प्रूव करो, या रूट 5 को प्रूव करो। अब बस आप रूट टू समझ जाइए, फिर रूट थ्री, रूट 5, रूट 7 कोई भी नंबर आएगा तो आप उसको इजीली इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। बस वहां पर टू की जगह वो नंबर आप चेंज कर देंगे तो पूरा मेथड फिर सेम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले इसका प्रूफ शुरू करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं इरेशनल नंबर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे इरेशनल नंबर के बारे में बात करना चाहता हूं। तो बच्चों, ये जो इरेशनल नंबर हैं ये होते क्या हैं? इरेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने अपने एक वीडियो में बता रखी है, रैशनल और इरेशनल नंबर की, उसका लिंक मैं दे दूंगा। इरेशनल क्या होते हैं? दोज रियल नंबर्स which are not rational called irrational। मतलब ऐसे रियल नंबर्स जो कि रैशनल नहीं है, उनको क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं। तो बस यहां पर हमें ये अगर हम प्रूव कर दें कि ये जो हमारा रूट टू है ये रैशनल नहीं है तो हमारा काम हो जाएगा। रैशनल नहीं है तो इरेशनल हो जाएगा। ये हम प्रूव कर दें कि ये रैशनल नहीं है। तो अब प्रूव करने के लिए हम क्या काम करेंगे? हम यूज करेंगे एक मेथड जिसका नाम होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। प्रूव करने के लिए मैथमेटिक्स में प्रूफ्स का बहुत महत्व है। हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। हम लोग कोई भी बात ऐसे ही हवा में नहीं बोल देते, हम लोग चीजों को प्रूव करते हैं, हम लोग चीजों को लॉजिक से समझते हैं। तो प्रूफ्स का ही एक मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, जो बात हमको प्रूव करनी होती है, जैसे यहां पर रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसके अपोजिट लेके चलते हैं। हम लोग रूट टू को पहले बोलेंगे कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, फिर हम आगे देखेंगे कि इसको रैशनल लेने के कारण बहुत बड़े बड़े अनर्थ हो जा रहे हैं, मतलब ऐसी भारी भारी मिस्टेक हो जा रही हैं जो कि होनी ही नहीं चाहिए, जो कि हम लोग सब समझेंगे कि ये मिस्टेक्स हैं। और ये मिस्टेक हुई क्यों होंगी? क्योंकि हमने रूट टू को रैशनल ले लिया था। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इसको बोला जाता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगा करके हम लोग रूट टू को इरेशनल प्रूव करना आज सीखेंगे। तो सबसे पहले अपना एम मत भूलिएगा, हमको रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है। इसका मतलब हमें यह प्रूव करना है कि रूट टू रैशनल नहीं है। और इस रैशनल नहीं है को प्रूव करने के लिए हम रूट टू को पहले रैशनल लेट करेंगे। हम लोग मानेंगे कि रूट टू रैशनल है, और फिर हम देखेंगे बहुत बड़े बड़े दुनिया में अनर्थ हो गए इसकी वजह से, और उन अनर्थों के कारण हम लोगों को मानना पड़ेगा कि रूट टू कभी रैशनल नहीं हो सकता, जिसका मतलब है कि रूट टू हमेशा इरेशनल होगा। तो लेट रूट टू इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहले हमने क्या लेट कर लिया कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर लेट कर लिया। तो रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन तो आपको याद होगी ना। क्या होती है रैशनल नंबर की डेफिनेशन? ए रैशनल नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। तो रूट टू भी p बाय q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो रूट टू इक्वल्स टू p बाय q। अब ये p और q क्या होते हैं? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो बच्चों, ये तो सब बच्चों को पता होता है ना कि p बाई q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन स्पेशल बच्चों को क्या पता होता है? स्पेशल बच्चों को यह पता होता है कि कोई भी रैशनल नंबर हो तो उसके लिए जो p एंड q होते हैं, ये जो p एंड q होते हैं, p एंड q आर को प्राइम्स।
ये स्पेशल बच्चों को पता होता है कि को प्राइम है पी एंड क्यू, दैट इज देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। तो आप भी स्पेशल बन जाइए इसको सीख करके। कैसे सीखोगे? कोई भी रैशनल नंबर है उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, सबको पता है। और ये p बाई क्यू क्या होते हैं? आपस में को प्राइम होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, कोई भी रैशनल नंबर हो, जैसे मैंने मान लिया, लिख लिया, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 9/24, ये p बाई क्यू की फॉर्म में एक रैशनल नंबर लिखा हुआ है। अब मैंने कहा कि ये और ये को प्राइम होते हैं। को प्राइम का क्या मतलब? को प्राइम का मतलब इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कोई भी रैशनल नंबर हो उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। जैसे ये 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, तो ये 3/8 हो गया। ये 9/24 तो 3/8 ही है ना, ये दोनों एक ही चीजें हैं। अब यहाँ ये 3/8 में ध्यान दो, 3 के फैक्टर कौन से हैं? 1 और 3। 8 के फैक्टर कौन से हैं? 1 2 और 3। तो ओनली 1 ही तो एक कॉमन फैक्टर है, और तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हाँ, यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू अदर देन 1। ये लिख लीजिए कि अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर यहां पर पी एंड क्यू का नहीं होता। तो देखो 3 और 8 का कोई कॉमन फैक्टर आया क्या? नहीं आया। ऐसे आप कोई भी रैशनल नंबर लेंगे उसमें हमेशा ये बात होती है कि उनके पास आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। पी और क्यू का वो दोनों क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 25/30 ले लो। अब ये इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं ना, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5/6। 5 के फैक्टर 1 5, 6 के फैक्टर 1 2 3 6। 1 के अलावा और कोई कॉमन है? कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसीलिए कोई भी रैशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। p और q इंटीजर्स होते हैं, एंड p एंड q इंटीजर्स होते हैं। q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, और p और q को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब उनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते 1 के अलावा, राइट? तो इतना आप समझ गए। तो यानी कि आपने इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर इसी में खेला होगा, आगे देखना आप लोग, है ना? तो इसी को आपको समझना है। तो अब देखिए, √2 इक्वल्स टू p बाई क्यू आपने ये लेट किया था। तो अब आप क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर आप करेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? बोलो। 2 इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 आपको पता है ना, √2 इंटू √2 कितना होता है? √4, दैट इज 2 √2 का स्क्वायर। और p और q का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर आएगा। यहां से मैं ऐसा कर सकता हूं, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। बहुत आसानी से ऐसा मैं लिख सकता हूं। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2। इससे हमको क्या समझ में आया? इससे हमको एक बात समझ में आ रही है कि ये जो p स्क्वायर है ना, ये 2 से डिवाइड हुआ। जैसे ऐसा होता है जब 8/2, तो यहां पर 4, इसका मतलब ये तो होगा कि 2 ने 8 को डिवाइड किया और आंसर 4 दे दिया। उसी तरीके से यहां पर ध्यान दो ना आप लोग, क्या लिखा हुआ है कि p स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू q स्क्वायर, यानी 2 ने p स्क्वायर को डिवाइड किया और आंसर क्या दे दिया? q स्क्वायर दे दिया। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर कि ये जो p स्क्वायर है ना, ये 2 से डिवाइड हो जाता है। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, हैंस अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी तो उससे डिविजिबल होगा। जैसे आप मुझे बताओ, 64 ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो ये 64 किसका स्क्वायर था? 8 का, तो 8 भी तो 2 से डिविजिबल है। यानी कि अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, बहुत आसान आप एग्जांपल ले सकते हो। 16 ले लो, 16/2 कितना होगा? 2 8, तो 16 किसका स्क्वायर था? 4 का, तो 4 भी तो 2 से डिविजिबल होता है। तो किसी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी तो 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर आप क्या लिख लेंगे? हेंस p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, हेंस p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर p डिविजिबल है 2 से, तो जैसे p स्क्वायर को 2 से डिवाइड करके कोई एक नंबर q स्क्वायर आया है, वैसे ही
p को डिवाइड करके, p को 2 से डिवाइड करके भी तो कोई नंबर आएगा, मैंने मान लिया s आएगा। जैसे 64 को 2 से डिवाइड करके 32 आया, तो 64 किसका स्क्वायर था, 8 का, तो उसको डिवाइड करके भी तो 4 आया, दोनों अलग अलग है ना, तो सेम कैसे ले सकते हैं, तो s ले लिया हमने। p को 2 से डिवाइड करके हमारा आ गया s, ये मैंने लेट कर लिया। तो p इक्वल्स टू ये 2s लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, बताओ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो p इक्वल्स टू आपने 2s लिखा, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर। अगर दोनों और आप स्क्वायर कर दो अगेन, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 2s का स्क्वायर, 2s स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4 इंटू s स्क्वायर, 4s स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। एक बात बताओ, p स्क्वायर की वैल्यू तो आपके पास यहां भी थी, यहां क्या थी p स्क्वायर की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो। यहां क्या थी p स्क्वायर की वैल्यू, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो और यहां क्या है, p स्क्वायर इक्वल्स टू 4s स्क्वायर। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। देखो क्या है बच्चों इक्वेशन 1, क्या है, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो जब आप ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर। तो यहां से देखो q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 4s स्क्वायर बाय 2, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 2s स्क्वायर, 2 2 जा 4 ना, तो 2s स्क्वायर आ गया। और ध्यान से अगर आप देखो तो q स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, s स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखो, q स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू s स्क्वायर हो गया। इससे हमें क्या पता चला, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। सेम लॉजिक से जैसे p स्क्वायर बाय 2 करके आ रहा था, तो हमने कहा था कि p स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है, उसी तरीके से q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अभी मैंने बताया आपको, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी तो q से डिविजिबल होगा। और यही हो गया क्या, अनर्थ। क्या हो गया अनर्थ, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये दो बातें ध्यान से देखो, अनर्थ यहीं पर हो गया, सारा सारा खेल हमारा यहीं पर अनर्थ हो गया। एक बात हमने बोली कि p इज डिविजिबल बाय 2, p इज डिविजिबल बाय 2, और दूसरी बात हमने बोली q इज डिविजिबल बाय 2। लेकिन हमने यहां पर अपनी अजम्पशन क्या ली थी, हमने अजम्पशन क्या ली थी, देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q अदर देन 1। लेकिन यहां तो एक फैक्टर आ गया, यहां तो एक फैक्टर आ गया 2, जबकि हमने हम लोग लेट करके चले थे, हम लोग मान के चले थे, हम लोगों को ये हमने माना हुआ था कि हमारे जो p और q हैं इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, किसके अलावा, 1 के अलावा। लेकिन आपने यहां दिखा दिया कि आपके पास ये p का और q का कॉमन फैक्टर क्या है, ये 2 है। तो ये तो अनर्थ हो गया, क्योंकि हमने ये नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा। और ऐसी गलती हुई क्यों, ऐसी गलती इसलिए हुई क्योंकि आपने मान लिया था √2 रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर माना तभी तो कोप्राइम हुए थे, और कोप्राइम होने के कारण आगे हमारे पास क्या चीजें आ गई कि वो डिविजिबल बाय 2 है। तो कोप्राइम की तो कंडीशन झूठी साबित हो गई, कोप्राइम झूठा साबित हो गया, मतलब ये रैशनल नंबर होना भी झूठा साबित हो गया, है ना, यही कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। और इसीलिए हम कह देंगे √2 एक रैशनल नंबर नहीं है। तो रैशनल नहीं है, तो जो नंबर रैशनल नहीं होते वो क्या हो जाते हैं बच्चों, इरैशनल हो जाते हैं। तो इसलिए √2 हमारा रैशनल प्रूफ हो जाएगा। बट दिस gives us contradiction मतलब विरोधाभास, contradiction that it gives us contradiction that p and q are divisible by 2, but we have assumed, यहां से बट हटा दो, but we have assumed that p and q are co-prime,
ये हमको कंट्राडिक्शन मिल गई, क्योंकि यहां पर हमें आ गया कि रूट पी एंड क्यू 2 से डिविजिबल है, लेकिन हमने इनको एज्यूम किया था को प्राइम। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर इनिशियल एजम्पशन जो हमने इनिशियली एजम्पशन ली थी, एजम्पशन दैट रूट 2 इज इर्रेशनल। ये हमारी जो रैशनल, जो हमने रूट 2 को रैशनल कंसीडर कर लिया था शुरू में, उससे ये बात कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो रूट 2 रैशनल नहीं होना चाहिए। हेंस हम लोग लिखेंगे हेंस रूट 2 इज इर्रेशनल। रूट 2 कैसा है? इर्रेशनल है। ठीक है, आप लोग समझ गए। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। आपको प्रूव करना था रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, तो सबसे पहले आपने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं आप इस प्रूफ को करने के लिए, तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए उल्टा लेट करना होता है। तो आपने लेट कर लिया कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, और हम कैसे भी ये प्रूफ कर दें कि कुछ इसको रैशनल लेट करने से कुछ अनर्थ हो जा रहा है, कुछ ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं होने की वजह से आप लोग इसको प्रूव कर पाएंगे कि ये इर्रेशनल है। तो आपने सबसे पहले रूट 2 को रैशनल नंबर लेट कर लिया। तो कोई भी नंबर रैशनल है तो उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने से वो नंबर पी और क्यू आपस में क्या हो जाते हैं? को प्राइम हो जाते हैं, क्योंकि ये रैशनल नंबर की कंडीशन होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कि उनका जो पी और क्यू होते हैं उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, यानी वो को प्राइम होते हैं। फिर आपने यहाँ पर कुछ कुछ कर दिया, पी बाई क्यू लेट किया, स्क्वायर किया, ये सब करके आपने यहाँ शो कर दिया कि पी एंड क्यू ये दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं? 2 से भी डिविजिबल हो जा रहे हैं, 2 से भी डिविजिबल हो जा रहे हैं, यानी कि इनका एक कॉमन फैक्टर यहां पर हमारे पास आ गया जो कि 2 है। 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर आ गया। इससे ये कंडीशन खराब हो गई हमारी कि ये को प्राइम है। को प्राइम नहीं है तो रूट 2 रैशनल भी नहीं है, और कोई नंबर रैशनल नहीं है तो उसको इर्रेशनल ही होना पड़ेगा। यही हमारा यहां पर क्या था? प्रूफ था इसका। तो बहुत आसान सा प्रूफ था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है दोनों ही क्लासेस के लिए, क्लास 9th के लिए भी, क्लास 10th के लिए भी। तो जरूर आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।